सबसे पहले अहम खबर यह कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1 खोल दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने यह समाअत की थी। अहम तरीन यह समाअत है आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इस केस से मुताल्लिक मुतअद्दिद समाअतें हुई हैं और इसमें एक ही नुक्ते पर दलाइल भी लिए गए, इस्तफसार भी किया गया कि 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात है या फिर जो पार्लियामेंट ने कानून साजी करके नाअहली की मुद्दत का तयन किया है वो इस पर लागू होगा। तो इसके डिफेंस में, इस आर्गूमेंट के डिफेंस में कि कानून साजी जो पार्लियामेंट में की गई है वो एप्लीकेबल होगी 62(1)F के तहत नाअहली पर या फिर ताहयात नाअहली होगी, क्योंकि ताहयात नाअहली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल किया गया सियासी रहनुमाओं को। तो ये एक कोर पॉइंट है जिस पर डिस्कशन हुई और जिस पर समाअत हुई, जिस पर दलाइल दिए गए वकला की तरफ से, हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच इस केस की समाअत सुन रहा है और तमाम जजेस जो बैठे हुए हैं, 7 जजेस बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से मुतअद्दिद केस की हेयरिंग के दौरान सवालात किए गए और इन तमाम सवालात का महवर यही था कि यह जानने की कोशिश की जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का फैसला किया है मुख्तलिफ केसेस में, आया आगे वो ही एप्लीकेबल होगा, यानी ताहयात नाअहल ही होगा कोई भी शख्स, या फिर जो पार्लियामेंट ने कानून साजी करके नाअहली की मुद्दत का तयन किया है वो प्रीवेल करेगी। अब इस पर बहुत बहस हुई, बहुत कानूनी माहिरीन ने अपनी अपनी आरा सामने रखी। कुछ जो एक तरफ की आरा है वो ये हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है 62(1)F की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही प्रिवेल करेगा, आईनी तरमीम दरकार होगी, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन दूसरी तरफ जो आईनी कानूनी माहिरीन सीनियर तरीन वकला ये भी कहते हैं कि क्योंकि ये किसी को भी हक से महरूम करना है, उसके पार्टिसिपेशन के हक से या फिर एक अवामी ओहदा रखने के हक से महरूम करना है, ताहयात नाअहली नहीं बनती है। तो इसलिए पार्लियामेंट ने जो कानून साजी करके 5 साल की मुद्दत रखी है 62(1)F के तहत, तो ये उस पर लागू होगी। तो आईनी तरमीम दरकार इसमें नहीं है। इस स्कूल ऑफ थॉट का मौक़िफ़ यह है कि आईनी तरमीम दरकार नहीं है और यह कानून साजी के तहत ही क्योंकि मुद्दत का तयन हो गया है तो आगे अब मामला उसी तरीके से चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ का मौक़िफ़ यह है कि ताहयात नाअहली होगी और अगर इसको तब्दील करना है तो इसके लिए आईनी तरमीम दरकार होगी और आईनी तरमीम तब होगी जब ऐवान आएगा, मुंतखब नुमाइंदे मौजूद होंगे और 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस मामले को देखा जाएगा और 62(1)F के तहत नाअहली के मामले को आईनी तरमीम के जरिए सॉल्व किया जाएगा या फिर इसकी मुद्दत का तयन किया जाएगा। लेकिन गुज़श्ता हुकूमत ने 62(1)F के तहत कानून साजी करके इसको इलेक्शन एक्ट को जो तरमीम की थी उसमें नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया था। तो इसी कोर पॉइंट पर, इसी नुक्ते के तहत ये सारी समाअत हुई है और जितने भी आर्गूमेंट्स दलाइल दिए गए हैं वो इसी कोर पॉइंट के गिर्द घूम रहे हैं और डिफेंस यानी जो अटॉर्नी जनरल हैं या फिर दूसरी तरफ के वकला हैं वो इस नुक्ते को स्ट्रेंथन करने के लिए दलाइल दे रहे हैं कि नाअहली की मुद्दत 5 साल है, कानून साजी प्रीवेल करेगी, और जो दूसरी तरफ के वकला पेश हो रहे हैं वो इस नुक्ते को डिफेंड करने के लिए दलाइल दे रहे हैं। उनके आर्गूमेंट सारे इस नुक्ते को डिफेंड करने के लिए हैं कि नाअहली की मुद्दत का तयन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो गया है और अगर इसका तयन करना है 5 साल तो इसके लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। और इसमें जो सवाल जवाबात हुए, जो मुतअद्दिद मौक़ों पर इस्तफसार किया गया इस मामले को जानने के लिए, ये जो सवालात और जवाबात दिए जाते हैं या इस्तफसार किया जाता है जजेस की तरफ से, ये मामले की तह तक जाने के लिए और मामले को सही तरीके से समझने के लिए ये इस्तफसार किया जाता है और उसके जवाबात फिर आते हैं और उनकी रोशनी में जो फैसले हैं वो लिखे जाते हैं। तो 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के केस का फैसला
कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इंतहाई ये अहम खबर है क्योंकि इलेक्शन के तनाजुर में भी अगर इस खबर को देखा जाए तो ये अहम एक खबर है जिससे मुताल्लिक़ जो फ्यूचर है मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का, वो इस पर डिपेंड करता है कि ये फैसला क्या आता है। तो बहुत अहम ये मामला है। सियासी माहौल इस वक्त गर्मी है, इलेक्शन का माहौल भी है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, इससे मुताल्लिक़ भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, पत्थर पर लकीर इसको कहा है। तो 62(1)(f) का जो फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने, जो अभी कुछ देर बाद सुनाया जाएगा, ये इंतहाई अहम ये खबर है जिससे मुताल्लिक़ अभी ये खबर आई कि कोर्ट रूम नंबर 1 खोल दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच इस केस की उसने समाअत की है और अब इस केस की समाअत का फैसला कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। जैसे ही फैसला सुनाया जाएगा फौरी तौर पर आपको जियो न्यूज़ के ज़रिए उससे मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद के इस्तीफ़े मुस्तफ़ी होने के बाद स्पेशल सेक्रेटरी आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है। नौशीन, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, उमर हमीद जो है वो बीमारी के बाइस जो है वो गैर हाजिर है, जिसके बाद कल गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने एक बयान भी जारी किया था कि जब तक वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम वापस नहीं देते उस वक्त तक दोनों स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं वो काम कर रही हैं। और आज इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल सेक्रेटरी 1 जो डॉक्टर आसिफ हुसैन है उनको सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया है। और जो आसिफ हुसैन है वो इस वक्त जो है स्पेशल सेक्रेटरी 1 की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आसिफ हुसैन जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और उमर हमीद की अदम मौजूदगी में बतौर सेक्रेटरी जो है खिदमत सर अंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद के मुस्तफ़ी होने के बाद स्पेशल सेक्रेटरी आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमें इस खबर की डिटेल्स दे रही थी। एक बार फिर अहम खबर से मुताल्लिक़ आपको बताएं, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 खोल दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी और इसका बैकग्राउंड जो हम बता रहे थे, इसका जो क्रक्स है और इसका जो एसेंस है इस केस का वो यही है कि जो नाअहली की मुद्दत है उसका तयन जो पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए कर दिया है, यानी 5 साल, वो तसव्वुर किया जाएगा या फिर 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली देखी जाएगी। तो इसी के इर्द गिर्द ये महवर है जिसके इर्द गिर्द ये सारा केस घुमाए। और जैसे आपको बता रहे थे हम कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है इलेक्शन के तनाजुर में भी, क्योंकि बहुत से सियासी रहनुमा इस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और उनको 62(1)(f) के तहत नाअहली का सामना है और उसकी मुद्दत सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात कर दी है, तो वो कंटेस्ट कर पाएंगे या नहीं। और मियां नवाज शरीफ से मुताल्लिक भी जो कागजात पर एतराज़ लगाया गया था उसमें जो मेन एतराज़ है वो यही है कि नाअहली की मुद्दत ताहयात है। तो मियां नवाज शरीफ को उसमें ये जो इशूज़ रेस किए गए, जो एतराज़ात लगाए गए, उसमें ये मेन एतराज़ है कि नाअहल उन्हें तस्वुर किया जाए और उनके रिजेक्ट किए जाएँ कागजात। तो उससे मुताल्लिक खबर यह है कि ट्राइब्यूनल्स अभी इस फैसले का ये बताया गया कि इंतज़ार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या फैसला सुनाते हैं 62(1)(f) के तहत नाअहली से मुताल्लिक, और उस फैसले की ही रोशनी में ट्राइब्यूनल में ये फैसला किया जाएगा कि आया किसी को नाअहल या अहल डिक्लेयर किया जाए, इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात एक्सेप्ट किए जाए या कागजात रिजेक्ट किए जाए। तो हर तनाजुर से, यानी मुल्क के जो हालात वाक़यात हैं इस वक्त इलेक्शन को लेकर, सियासी माहौल जो है उस तनाजुर में बहुत ही अहम ये केस की समाअत थी। इस केस को टेकअप किया जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने और आर्टिकल 62(1)(f) यानी आर्टिकल 62 जो है आइन का, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने ये की थी गुज़श्ता केसेस में, मियां नवाज शरीफ के केस में और एक दो दीगर केसेस में भी, कि आर्टिकल 62 के तहत 62(1)(f) के तहत जो नाअहली होगी वो ताहयात नाअहली होगी। और उसकी डेफिनेशन ये की गई थी क्योंकि एक बार अगर किसी ने झूठ बोला या मिस डिक्लेरेशन की या फिर सादिक और अमीन की डेफिनेशन पर वो पूरा नहीं उतरा तो फिर वो हमेशा के लिए वो सादिक और अमीन नहीं रहता। और उस पर ये रिमार्क्स अब जो ये समाअत हुई हैं रिसेंटली चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में, तो इसमें ये रिमार्क्स भी आए जज साहिबान की
तरफ से कि ये कैसे हो सकता है कि जो संगीन जराइम का मुर्तकिब हो वो इलेक्शन लड़ सके, और महज ये कि मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है या फिर वो दीगर जो मामला है जिनकी नौयत संगीन नहीं है उसमें अगर कोई इन्वॉल्व है या कोई माफ़ी मांग लेता है, माफ़ी का भी दरवाज़ा खुला है। ये भी रिमार्क्स चीफ जस्टिस की तरफ से आए थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि उसको ताहयात नाअहल कर दिया जाए? एक सियासी जमात के रहनुमा को अवाम तक जाने के लिए या पार्लियामान में अवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए उसको रोका जाए, उसके दरवाजे बंद किए जाएं, तो ये भी, इस पर भी तशवीश का इजहार किया गया था और इसको भी, इस नुक्ते को भी ये कहा गया था कि इस पर डेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि किसी का वो हक कैसे छीना जा सकता है। एक वोटर का हक भी कि वो सियासी जमात के रहनुमा को मुंतखब करे और वो वोट करे, और उस शख्स का भी जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है और वो अवाम की नुमाइंदगी करना चाहता है पार्लियामेंट में। इस नुक्ते पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई थी, गौर किया गया था, इस पर रिमार्क्स भी आए कि जो पार्लियामेंट है ये मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है और मुल्क के 22 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन इस पार्लियामेंट में होती है। वो सियासी जमात के रहनुमा करते हैं, तो वो लोग जो लेजिस्लेशन करते हैं उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी की रोशनी में जो लेजिस्लेशन की गई थी 62(1)F के तहत कानून बनाकर 5 साल की मुद्दत की गई थी, तो इसको वेटेज दिया जा रहा था। तो मुख्तलिफ किस्म के जो रिमार्क्स आए थे इन समातों पर यह देखा गया था उनको। अहम खबर यह है कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के केस का फैसला अब हम जो दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के मनाजिर हैं। कोर्ट रूम नंबर 1 खोला गया है और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच है। कुछ ही देर में ये फैसला सुनाया जाएगा और ये पता चल जाएगा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात है या फिर 5 साल इस नाअहली की मुद्दत है। और इससे पहले इस केस से मुताल्लिक जो भी गुज़श्ता समात हुई हैं उसके अहम तरीन जो रिमार्क्स थे या जो उस समात का अहवाल तमाम तर था उससे मुताल्लिक आपको बताया गया कि पार्लियामेंट की अहमियत से मुताल्लिक बार बार बात हुई, रिमार्क्स आए कि मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है, उसमें लोग मुंतखब होकर आते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं अवाम से मुताल्लिक, उसकी बेहतरी से मुताल्लिक। तो वो ऐवान जब कोई लेजिस्लेशन करता है तो उसकी अपनी जगह वक़्त है, उसकी अपनी जगह अहमियत है। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इस बात को देखा जाए तो फिर उस तरफ का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि इसमें वेटेज ज़्यादा है कि एक तरमीम के ज़रिए यानी कानून साजी के ज़रिए इस मामले को देखा जा सकता है और नाअहली की मुद्दत 5 साल हो सकती है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया जा रहा है और उसमें बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तशरीह कर दी है कि 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात होती है। इस वक्त हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है, ये फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से। जैसे ही इस फैसले से मुताल्लिक पता चलेगा फौरी तौर पर आपको बताएंगे। इस वक्त लिखवाना शुरू कर दिया है। अपडेट यह है, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत के केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे भी अलर्ट वहां पर यकीनी तौर पर मौजूद होंगे और जैसे ही इस कोर्ट रूम नंबर 1 से कोई खबर आती है कि फैसले में क्या लिखवाया जा रहा है